न्यूज 18 इंडिया। बंगाल से जो महिला का आवाज उठ रहा है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेश खाली एक जगह है, और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वहां का जनता ने आवाज उठाया था, ये शेख शाहजहां, ये जो इसका टीम माफिया गैंग है, टेररिस्ट है, इसको गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए। लेकिन बामफ्रंट ने भी कुछ नहीं किया 34 इयर्स में। उसके बाद शासन आया तृणमूल सरकार का, उन्होंने उसका शेख शाहजहां को इतना सारा वहां पे अत्याचार किया। तृणमूल सरकार ने ये शेख शाहजहां और टेररिस्ट को वहां का सभापति बना दिया। बसीरहाट और संदेशखाली इलाका का डॉन बना दिया, सभापति बना दिया, ऑफिशियल पोस्ट दे दिया। और वो लोग क्या करते थे, सालों सालों तक महिला के ऊपर अत्याचार, सिर्फ अत्याचार नहीं, रात 12 बजे, रात 1 बजे फोन करते थे, फोन करके बुलाते थे विवाहित अविवाहित महिला को, फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है, अभी काम है। अगर वो मना करते थे 12 बजे आप लोग क्यों फोन कर रहे हैं, तो उसको हस्बैंड को मारने का धमकी देते थे, उसको बच्चे को मारने का धमकी देते थे कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपको हस्बैंड को ट्रांसफर कर देंगे, आप हस्बैंड को मार देंगे। तो महिला लोग क्या करेंगे, परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे 12 बजे, 12:30 बजे। 2-3 दिन बाद महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बाद जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे। तो ये थी बीजेपी की लॉकेट चैटर्जी, जिन्होंने अब बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस, ये सियासत तो खुले में है, और ये भी तुलना कर दी कि मुगलों के शासन की तरह ऐसे तुलना कर दी ममता बनर्जी जी के राज को। लेकिन बात उन महिलाओं की है जो संदेश खाली में है, उन पीड़ितों की है जो कह रही हैं कि हमारी गुहार नहीं सुनी जा रही। और सबसे बड़ा उनका डर यह है कि कल को यहाँ से मीडिया चला जाएगा, बीजेपी के नेता चले जाएंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग चले जाएगा, फिर क्या होगा, क्योंकि अभी भी शेख शाहजहां का कोई अता पता नहीं। इन महिलाओं का क्या कहना है ये आपको सुना। আমাদের সব বিক্রি হয়ে গেছে, সব বিক্রি হয়ে গেছে। দিদি কি টাকা দিয়ে কি আমাদের ওই মাসে 1000 টাকা দিয়ে কি আমাদের ইজ্জতটা ফিরিয়ে দিতে পারবে? দিদি পারবে। 1000 টাকা থেকে 1200 টাকা করলো, কি 1200 টাকা করার কি দরকার? আমাদের মান ইজ্জতটা ফিরিয়ে দে না। দিদি আসলে পুরো দেখিয়ে দেবো আমরা আমাদের কি হয়েছে না হয়েছে। দিদি আসুক এখানে। শেখ শাহজাহান এসে দিদিদের সর্বনাশ করে। আরে বাবা, शेख शाहजहां के आने से दीदी का सर्वनाश हो गया, आशिका, ऐसा एक महिला ने कहा। क्या उनमें से किसी ने आपको ये बात बताई कि उनके साथ शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके साथ हुआ है, उनकी जमीनें हड़प ली गई हैं, लेकिन उनको डरा के धमका के जबरन पार्टी ऑफिस में रखा गया? क्या ऐसी बातें भी उन्होंने कही हैं? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस इसका खंडन कर रही है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अब तक ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया। देखिए, महिलाएं बाहर आकर के ये जरूर कह रही हैं कि कई महिलाओं के साथ ऐसी घटना हुई है। साथ ही साथ बाहर आकर के पूरी तरह से बात करने में उनको कहीं ना कहीं डर है, आनंद। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जमीन का जो मामला है, बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर आकर के इसको लेकर के शिकायत कर रही हैं। यहीं से आंदोलन भी शुरू हुआ, और साथ ही साथ कई मामलों के पैसे, जैसे कि वहां पर बांध की मरम्मत का काम कराने के पैसे नहीं दिए गए, अगर पैसे अकाउंट में आए तो वो मांग लिए गए उसमें से हिस्सा, ये आरोप महिलाएं लगा रही हैं। और यही नाराजगी का किस्सा है, और ये कह रही है कि शेख शाहजहां जब तक खुद गिरफ्तार नहीं होते तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आज भी महिलाएं जो हैं हमको रोते हुए मिली हैं, आनंद, और कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है। ये बार बार हमसे जब ऑफ कैमरा भी बात कर रही थी तो वो ये कह रही थी कि हम आपसे बात तो कर लें, लेकिन बाद में इसका बदला अगर हमसे लिया गया तो हमें बहुत भारी पड़ेगा।
आनंद। तो बहुत बड़ी बात कर दी है उन्होंने। आशिका, आप हमारे साथ बने रहें। संदेश खाली पर बेहद गर्मा गर्म दिन रहने वाला है। आज संदेश खाली पर 4 बहुत बड़ी खबरें हैं। संदेश खाली पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट में शुभेंदु अधिकारी की संदेश खाली जाने की इजाजत मांगती याचिका अभी भी वहां पर लगी हुई है, तो हाईकोर्ट उसे सुनने वाला है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी आज संदेश खाली पहुंच गई हैं। रेखा शर्मा जी ऑलरेडी वहां पर हैं। और उच्च न्यायालय ने लोकसभा की विशेषाधिकार कमेटी के बंगाल के बड़े अधिकारियों को भेजे गए नोटिस पर भी रोक लगा दी है फिलहाल। तो काफी कुछ चल रहा है, खासकर कोर्ट में। विक्रांत यादव इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, एक बात बताइए, कोर्ट से क्या उम्मीद है? एक तो जो प्रिविलेज नोटिस दिया गया उस पर तो स्टे हो गया, लेकिन संदेश खाली को लेकर क्या कोर्ट इसे संगीन रूप से देखेगा? आनंद, 2 मामले थे सुप्रीम कोर्ट में। एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी वकील के जरिए और उसमें मांग की गई है कि इस मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच करवाई जाए, एसआईटी या सीबीआई से जांच करवाई जाए। पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है, इस तरीके की बात की गई है। और कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं याचिका में राज्य सरकार और प्रशासन पर, जिसको देखते हुए ये कहा गया है कि निष्पक्ष जांच सीबीआई या एसआईटी ही कर सकती है और कोर्ट की निगरानी में इस मामले की पूरी जांच करवाई जाए। वहीं दूसरा एक मामला जो अचानक से मेंशन किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, उसमें आज, क्योंकि आज के लिए प्रिविलेज नोटिस था, प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस किया था, सुबह 10:30 बजे बुलाया था राज्य के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, डीएम और एडिशनल एसपी वगैरह को। तो वो लोग यहां पर आए थे और ये कहा था कि ये लोग वहां पर मौजूद भी नहीं थे और 144 लगा हुआ था वहां पर, जिसे तोड़ने की बीजेपी के नेताओं के जरिए कोशिश की गई थी जिस समय यह घटना हुई। और यह अधिकारी वहां पर मौजूद भी नहीं थे और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रिविलेज का नोटिस नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में, क्योंकि आज ही उस मामले में पेशी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगाया और 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। तो अब करीब 1 महीने बाद उस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन संदेश खाली का जो हॉरर जिसको कहा जा रहा है, उसको लेकर के जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें सीबीआई या एसआईटी के जरिए जांच की मांग की गई थी, उस पर कुछ समय बाद, अब तो क्योंकि भोजन अवकाश का समय हो गया है, तो उसके बाद उस पर सुनवाई होगी और हो सकता है कि कोर्ट की देखिए, इससे पहले ये पहली बार नहीं होगा अगर डायरेक्शन आते हैं। मैं आपको, हमारे दर्शकों को अखाड़ा में बताना चाहूंगा कि 2019 और 2021 की घटनाओं के बाद, वहां जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद, और उससे पहले भी कई बार हो चुका है, जहां कोलकाता हाई कोर्ट ने काफी संगीन रूप से इसको देखा है और काफी एडवर्स कमेंट्स जो कहते हैं उसे पास किए थे बंगाल सरकार को लेकर और ममता बनर्जी के राज को लेकर। और कई जगह दुख भी जताया गया कि वहां पर लोगों को न्याय नहीं मिला और उनका बहुत भारी संख्या में उत्पीड़न हुआ, जमीन अधिग्रहण हुआ और खासकर महिलाओं के साथ बहुत बदसलूकी हुई। चलिए अब आपको संदेश खाली के 2 ऐसे वीडियोस दिखाते हैं। पहला वीडियो 2021 का है। इसमें फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख इस वीडियो में दिख रहा है। इस वीडियो में शाहजहां शेख की तरफ से लोग गाने में लोग गाने गा रहे हैं। और दूसरा वीडियो आज के संदेश खाली का है, जिसमें पीड़ित महिलाएं रो रही हैं, गाने के जरिए अपना दर्द बयां कर रही हैं। तो एक में शाहजहां शेख और उसके गुर्गे वहां पर और लोग गाना गा रहे हैं। ये शाहजहां शेख देखिए आपके वीडियो में, वहां जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ आज औरतें रो रही हैं। আমার বুকের মাঝে চাই, ওগো আমার সাজান ভাই, তোমার বুকের মাঝে চাই, তোমার মুখের, আরে তোমার মুখের গোপন কথায় আমি শুনেছি, তোমার মুখের গোপন কথায় আমায় শোনালে, আমাকে পাগল বানালে ও ভাই, পাগল বানালে, আমাকে পাগল বানালে ও ভাই, পাগল বানালে। আর সন্দেশ খালি শেখ শাহজাহান মায় মানকে সর্বনাশ করলে, আরে কাকা হব গো দিদি, কাকা হব গো দিদি, বাচ্চার কেরে দোষে আর ভোটালে শেখ শাহজাহান দলে দলে মারে। आशिका सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। आशिका, आप ही के पास रुक करते हैं। वहाँ औरतें हैं जो गीत गा रही हैं और कह रही है बच्चों का क्या हाल हो गया है, संदेश खाली का हाल बेहाल हो गया है। मुझे बांग्ला थोड़ी थोड़ी आती है, तो जिस गाने में वो दर्द बयान कर रही थी वो ये कह रही थी इस जगह की क्या दशा हो चुकी है। वो कह रही हैं, ये महिलाएं कौन हैं जिनसे आप मिली?
आदिवासी महिलाएं हैं और अपने ही भाषा में गा रही हैं। आनंद, का कहबो रे दीदी, दीदी क्या कहें तुमसे, हमारे संदेश खाली का तो सर्वनाश कर दिया शेख शाहजहां ने, ये गाना गा रही हैं। दूसरी तरफ वो जो 2021 वाला वीडियो है ना, उसमें बंदी जन गुणगान कर रहे हैं शेख शाहजहां का और कह रहे हैं हमारे शाहजहां भाई हमारे हृदय के बीच में रहते हैं और हमें पागल बना दिया है, इतना हम उनको प्रेम करते हैं। तो देखिए ये कॉन्ट्रास्ट, कहां से कहां तक की तस्वीर। और ये आदिवासी महिलाएं जानबूझकर अपने भाषा में इसीलिए गा रही हैं या हमसे बात की क्योंकि उनका ये कहना है कि हमको बाहरी अगर कहा जा रहा है तो हम दिखा दें कि हम यहीं के हैं, हम इसी भूमि के हैं, इस जो संदेश खाली का है, सुंदरबन क्षेत्र का है, यहीं के बाशिंदा हैं और इसीलिए अपनी भाषा में जवाब दे रहे हैं। ये खास तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो उन्होंने विधानसभा में बात कही थी कि मुंह ढक करके बाहर से लोगों को लाया जा रहा है बात करने के लिए, उसका जवाब था आनंद।